हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो सीडीपी फॉर सीट 8 हमने रखा हुआ है। टारगेट सीट 2022 के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो शुरुआत का जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ आज हम लोग बात करेंगे सभी अवस्थाओं में मानसिक विकास बालकों का कैसे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की, यहीं से जो है क्वेश्चन सीटेट में उठाए जाते हैं। तो यहाँ जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, वो एनसीईआरटी के उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतनी ही बात करेंगे हम लोग जितना एग्जाम में पूछी जाती हैं, फालतू की कोई बात नहीं होगी। वीडियो बहुत ही छोटा रहता है और इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम लोग बालक का मानसिक विकास सभी अवस्थाओं में। तो जैसे आप शुरू पे देख रहे हैं कि बालक जब पैदा होता है तो वह असहाय अवस्था में होता है तथा मानसिक क्षमता में भी पूर्ण अविकसित होता है। उम्र की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। इस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बालकों के विकास में कैसे पड़ता है। शुरुआत से ही हम इसकी बात कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल से इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो इन दोनों का तो खास असर पड़ता ही है। और जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमता एवं मानसिक उत्तरोत्तर प्रकरण, यहाँ प्रकरण नहीं, यहाँ पर होना चाहिए प्रक्रमण, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रक्रमण इसको समझिएगा, एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और जब तक वो मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी तक, उसकी परिपक्वता तक क्या होता है कि उसकी मानसिक जो क्षमता होती है, अर्थात मानसिक क्षमता का मतलब क्या हो गया, उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति, उसका विस्मरण और उसका चिंतन। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जिनको मानसिक क्षमता के अंतर्गत रखते हैं, तो इन मानसिक क्षमताओं में भी विकास होता है। और ये कैसे होता है, मानसिक उत्तरोत्तर प्रक्रमण। अब ये शब्द जो है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मानसिक उत्तरोत्तर, मानसिक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उत्तरोत्तर का मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आगे बढ़ते रहने वाला, ठीक है, आगे बढ़ते रहने वाला। और प्रक्रमण का मतलब होता है तो प्रोसेसिंग। तो आप प्रोसेसिंग समझते होंगे, जैसे मोबाइल प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, वैसे ही जो मानसिक क्षमता होती है वो लगातार जो है प्रोसेसिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। तो ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। अब हम लोग बात करेंगे कि आयु एवं अवस्था की दृष्टि से मानसिक विकास को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है उनकी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। ये किसने कहा, ये विलियम जेम्स ने कहा है, राइट। विलियम जोन्स की बात करेंगे तो वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे। यहाँ जो हैं वो विलियम जेम्स हैं, राइट। अगला स्टेटमेंट है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। ये कौन कह रहा है, रूसो। अर्थात रूसो का कहना है कि जब बालक का जन्म होता है तो वो कोरा, उसका मस्तिष्क कोरा रहता है, उसके मस्तिष्क में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, अर्थात उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता है। आगे प्लेटो कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। ये कौन कह रहा है, प्लेटो। और ऐसी ही कुछ बात जो है जॉन लॉक भी कहते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है जिस पर अनुभव लिखता है, जिस पर वो बाद में अनुभव लिखता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे पियाजे की, तो पियाजे का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो पियाजे ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। और इनकी बात का हरलाक ने भी विरोध किया, पियाजे ने भी विरोध किया जॉन लॉक की। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसके मस्तिष्क में कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके मस्तिष्क में जो है मूल प्रवृत्तियाँ नहीं रहती, मूल प्रवृत्तियाँ रहती हैं। और इसका उदाहरण कैसे दिया उन्होंने, उदाहरण दिया कि ये आप बताइए कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा जन्म जब उसका होता है तो वो उस जन्म के बाद ही तुरंत जो है वो अपनी माँ का दूध पीने लगता है। तो अब ये बताइए कि इसको किसने सिखाया, इस चीज़ को तो किसी ने सिखाया नहीं है, तो ये कहाँ से सीख गया। इसका मतलब ये चीज़ वो पहले से जानता था, गर्भावस्था के दौरान ही जानता था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, जब वो आता है उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। कोई भी बच्चा हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो या किसी पशु का बच्चा हो, वो रोना शुरू कर देता है। तो इसका क्या मतलब है, वो ये भले उसको भाषा नहीं आती लेकिन इस चीज़ को वो जानता है कि हमें भूख लगी और भूख लगने पर हम रोएंगे तो शायद ये लोग हमें भोजन दें। तो
इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हरलाक और पियाजे देते हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि बालक का जन्म के समय जो है मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, राइट। हालांकि वो यहाँ पर जो है सेंटेंस या स्टेटमेंट दिया नहीं है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, तो ये भी दिमाग में आप रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मानसिक विकास शैशवावस्था में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर सोरेनसन का मानना है कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियाँ का विकास भी तीव्र हो जाता है। तो जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे, ये शैशवावस्था की बात हो रही है। बालक के जन्म के बाद ही उसमें संवेदना की क्षमता, 3 महीने तक संवेगात्मक विकास, 1 वर्ष में दृष्टि, कल्पना आदि का विकास आरंभ हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाने लायक हैं, जैसे कि संवेदना की क्षमता। अब ये संवेदना क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो अपना रट्टा मार लेते हैं। संवेदना की क्षमता का मतलब है कि वो जहाँ पे बैठा है उसके आसपास जो चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, भले उनको देखे ना लेकिन उनको महसूस करे, इसको बोलते हैं संवेदना की क्षमता। तो ये संवेदना की क्षमता जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है हर एक बालक में आती जाती है। 3 महीने तक संवेगात्मक विकास उसका शुरू हो जाता है। संवेगात्मक विकास का मतलब इमोशंस उसको आने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष में दृष्टि, कल्पना आदि का विकास प्रारंभ हो जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे एज टू एज, मतलब कैसे कैसे हर एक महीने जो है शैशवावस्था के बालक का मानसिक विकास होता है। तो पहला महीने की अगर बात करें तो जन्म के पहले माह जो है उसे भूख का अनुभव होता है, रोना, जोर की आवाज़ करना, डर एवं खुशी और सहसा चौंकना। बालक जो पहले 1 महीने का जो बच्चा होता है वो अचानक से चौंक जाता है, अगर कोई आवाज़ आती है तो चौंकता है, वो रो देता है, जोर की आवाज़ कर देता है, डरता भी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मुस्कुराता भी है और भूख का अनुभव भी करता है, जिसकी वजह से रोता भी है। दूसरे माह की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है दूसरे माह में प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति आकर्षण, मतलब अर्थात अगर उसके सामने अचानक से लाइट जलाई जाए तो वो चौंकेगा, देखेगा उसको, या अचानक से कोई आवाज़ आती है तो उसकी तरफ वो अपना सर जो है घुमाता है, वो थोड़ा सा आकर्षित होता है उसकी तरफ और ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। वो किसी वस्तु को ध्यान से देखना, जो दूसरे माह का बच्चा होता है वो किसी चीज़ को एकटक देखता रहता है एक तरफ, अगर किसी को देख रहा है तो वो एकदम देखता ही रहता है। तो ये दूसरे माह के बच्चे का मानसिक विकास। चौथे माह की बात करें तो किसी वस्तु को पकड़ने लगता है, परिचित को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता भी है, कुछ शब्दों की ध्वनियाँ भी करने लगता है। अगर हम छठे माह की बात करें तो आवाज़ का अनुकरण करना, जैसे जो लोग बोलते हैं उसको सुन करके वो उसी तरह करने की कोशिश करता है। प्रेम एवं क्रोध में अंतर जानने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपने देखा भी होगा जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की गोद में जाते ही शांत हो जाते हैं, जबकि दूसरे के गोद में जाते हुए रोने लगते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारा है और ये हमें प्रेम करता है, बल्कि दूसरे हमें हो सकता है कि हमको नुकसान पहुँचा दे, इसलिए वो रोने लगता है। अर्थात कहीं ना कहीं वो प्रेम और क्रोध में थोड़ा बहुत फर्क करना शुरू कर देता है और वस्तुओं को मुंह में डालता है। ये छठे माह के बच्चे के बारे में है। 8वें माह के बच्चे के बारे में बात करें तो ये मनपसंद खिलौने लेता है और आपस के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलना, ये भी उसकी एक एक्टिविटी होती है। अगर हम 10वें माह के बच्चे की बात करें तो घुटनों के बल चलने लगता है, दूसरों की गतिविधियों का अनुकरण करता है, जैसे दूसरे करते हैं वैसे वो भी करने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। 1 साल के बच्चे की बात करें तो छोटे छोटे शब्द बोलना, जैसे माँ, मामा, मम, पापा आदि, इस तरह के शब्द जो है वो बोलना शुरू करता है। 2 वर्ष के बालक की अगर बात करें तो दूसरे वर्ष का जो बालक है वो क्या करता है, अपना नाम बताने लगता है, 2-3 शब्दों का वाक्य बना देता है, बहुत ही सिंपल जो शब्द हैं वो बना देता है ना। जैसे कि मम, बहुत सारे बच्चे जो हैं पानी को मम बोलते हैं, और मम्मा पानी, इस तरीके से, मतलब जो छोटे सेंटेंस होते हैं और सिंपल शब्द के वो बताना शुरू कर देता है। अगर हम 3रे वर्ष के बालक की बात करें तो संख्याओं को दोहराना और 5-7 शब्दों का वाक्य बनाना शुरू कर देता है, अर्थात किसी एक संख्या को बार बार दोहराता है। 4थे वर्ष का जो बालक है वो छोटे बड़ों की समझ उसको आ जाती है, और कम ज़्यादा की समझ जो है, और अक्षर ज्ञान और गिनती पढ़ना, इतना वो 4थे वर्ष का बालक जो है वो समझने लगता है। अर्थात कम ज़्यादा की समझ और छोटा बड़ा की समझ है और हल्का भारी की समझ है। तो ये जो अवधारणाएं हैं जिनको हम बोलते हैं गणितीय अवधारणाएं, तो ये गणितीय अवधारणाएं बालक अपने परिवेश से ही सीखता है। जैसे हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने बच्चे को गणित सिखा दिया,
तो बच्चा जो है पहले से ही उसको गणित आती है, वो जब स्कूल पे आता है तब आप सिखा नहीं देते हैं, बल्कि गणित की अवधारणा वो अपने परिवेश में रहकर सीखता है। जैसे दूर पास होना, हल्का भारी होना, छोटा बड़ा होना, कम ज़्यादा होना, तो ये क्या है, यही तो गणितीय अवधारणाएं हैं। तो अक्षर ज्ञान और अपने परिवेश की भाषा, छोटे बड़ों की समझ वो उसको आने लगती है। अगर 5वें वर्ष के बालक की बात करें तो रंगों को पहचानने लगता है, बड़े वाक्यों को बोलना और नाम लिखने लगता है। 6 वर्ष का बालक जो है वो सही वाक्य बोलता है, गिनती को याद रखता है और सही वाक्य में उत्तर भी देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम 6 वर्ष तक के बालक के मानसिक विकास की बात हमने की शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था के बारे में ही क्रो एंड क्रो का एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। वो कहते हैं कि जब शिशु 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें रुचि, जिज्ञासा, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, चिंतन, थिंकिंग, स्मरण और समस्या समाधान जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे गुणों का मानसिक विकास हो जाता है। अर्थात छोटी छोटी समस्याओं को वो सॉल्व करना सीख जाता है, मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ चिंतन का मतलब अमूर्त मत समझिएगा, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है, बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देता है, उसके अंदर इंटरेस्ट जागता है। तो ये था शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास। अब हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में किस तरह से बालक का मानसिक विकास होता है, राइट। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चों के मानसिक विकास पर शिक्षक, मित्रगण, अभिभावक एवं सामाजिक वातावरण इत्यादि का प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे बालक का मानसिक विकास होने लगता है, उसकी उन्नति होने लगती है। शरीर व मस्तिष्क के बढ़ने के साथ विचार करने, स्मरण करने, कल्पना करने, भाषा का प्रयोग करने को प्रकट करने और समझने में काफ़ी वृद्धि होती है। इसी कारण कार्ल एवं ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो सीधा सा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। हालांकि इस तरह का वीडियो हमने शुरू में ही बता दिया था। यह काल 6 से 12 वर्ष तक चलती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। अब इसको भी हम समझते हैं आयु के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 से 12 वर्ष इसको समझा जाता है बाल्यावस्था को। तो 6वें वर्ष की अगर बात करें 6 वर्ष के बालक की, तो चित्र में बनी वस्तुओं का नाम, जैसे किसी वस्तु का चित्र बना है तो उसका नाम बता देगा, भले ही उसको लिख ना पाए लेकिन नाम बता देगा। सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है, अगर कोई आप कहानी सिंपल से सुना देते हैं और सवाल करते हैं तो उसके उत्तर भी दे देता है। 12 से 14 तक की गिनती बिना हिचके सुना देता है। शारीरिक अंगों के नाम बता देता है। 7वें वर्ष का बालक 2 वस्तुओं के बीच का अंतर ज्ञान करने लगता है, जटिल एवं संयुक्त समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करने लगता है और छोटी छोटी घटनाओं को बता देता है। अर्थात छोटी छोटी जो अपने आसपास घटनाएं देखता है, स्कूल की या अपने परिवेश की, अपने घर की, उनको वो बता पाता है। ज़्यादा बड़ी घटनाओं को वो अभी नहीं बता पाता। 8वें वर्ष के बालक की बात करें तो प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, छोटी छोटी कहानियों या कविताओं को दोहराना, 5-6 प्रश्नों के उत्तर याद रखना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मानसिक विकास दिया गया है यहाँ पर उम्र के अकॉर्डिंग, तो ये जो है रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च के द्वारा दिया गया है और इन्हीं रिसर्च की वजह से, इन्हीं विशेषताओं की वजह से हम हमारे जो बच्चों का सिलेबस होता है स्कूल का, वो निर्धारित किया जाता है कि कम इस उम्र का बालक इतनी चीज़ें कम से कम जान सकता है और उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, तो उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही जो है सिलेबस निर्धारित किया जाता है, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके और उसका मानसिक विकास हो सके। आगे बात करते हैं 9वें वर्ष की। तो बालक दिन, समय, तारीख, वर्ष, रुपया, पैसा का ज्ञान होना, कहानी या धारावाहिक के आधे से ज़्यादा बातों को बता देना, जोड़ या घटाना, गुणा भाग के बारे में जानने लगता है। 9वें वर्ष के बालक की बात है यहाँ पर। 10वें वर्ष के बालक की बात करेंगे तो दैनिक कार्यों को स्वयं करने लगता है, अर्थात जो भी रोज के उसके काम होते हैं, खुद के पर्सनल काम होते हैं, वो स्वयं करने लगता है। छोटी छोटी सूचनाओं का ज्ञान हो जाता है, सूचना इधर से उधर पहुँचाने लगता है, अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो उसको भी बताने लगता है। बोलने में कुशलता आ जाती है, इस समय वो अच्छे से बोल पाता है। 11वें वर्ष की बालक की बात करें तो जिज्ञासा एवं निरीक्षण की प्रवृत्ति का हो जाना, अर्थात अब वो उसके अंदर जिज्ञासा तो है, जानने की इच्छा ही है तो है ही, साथ साथ में वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता है, अर्थात आसपास की चीज़ों का निरीक्षण भी कर सकता है, तर्क व चिंतन भी करना शुरू कर देता है। 12वें वर्ष का जो बालक है वो समस्या समाधान, तार्किक क्षमता का विकास होना और वास्तविकता एवं यथार्थ ज्ञान का हो जाना, ये जो है 12वें वर्ष के बालक के मानसिक विकास की बात है। तो इस तरीके से हमने 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे को एज के अकॉर्डिंग हमने जाना कि किस एज में, कितनी एज में किस तरह का बिहेव होता है, किस तरह का उसका मानसिक विकास होता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था में बालक का मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो यहाँ पर वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, वुडवर्थ कहते हैं कि मानसिक विकास
15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। कब? किशोरावस्था में। इस अवस्था में हम बालक के विकास से संबंधित मुख्य अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे कि पहला है कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, स्मृति शक्ति का विकास हो जाता है, नैतिक संप्रत्यय की समझ हो जाना, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है इस चीज़ की समझ उसको हो जाती है, भाषा एवं पढ़ने की रुचि का विकास हो जाता है, कल्पना एवं चेतना का विकास भी हो जाता है इस किशोरावस्था में बालक के मस्तिष्क का। अगला पॉइंट है कि समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बालक अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, वो भी करने लगता है और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा समस्या के समाधान को वो करता है। अर्थात जो चीज़ उसके सामने नहीं है उस चीज़ को सोच करके या पहले जो समस्याओं का समाधान वो कर चुका है उसको अनुभव होता है, उसके माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। तथ्यों को सामान्यीकरण करने की क्षमता। अब ये सामान्यीकरण का मतलब क्या है? सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक समस्या पहले आई थी उसको उसने हल कर दिया, राइट। अब इसी से मिलती जुलती दूसरी समस्या जब आती है तो अब इस समस्या को वो इसी समस्या जैसा समझता है। अगर थोड़ा बहुत फर्क भी होता है तो वो क्या करता है, इस पुराने अनुभव से इस नई समस्या को हल करने की कोशिश करता है, अर्थात वो सामान्यीकरण करने लगता है, राइट। तो सामान्यीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया। जनरलाइजेशन। किशोरों में हास्य, कविता, देश प्रेम, रोमांस, प्रेम संबंधी कहानियों व सेक्स संबंधी साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था के बालक में। लड़कों का लड़कियों के बारे में तथा लड़कियों का लड़कों के बारे में बात करने में रुचि उत्पन्न हो जाती है, इंटरेस्ट जाग जाता है। और 10वां पॉइंट है कि किशोरों में भविष्य संबंधी योजनाएं, जॉब को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के जो है वो योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उसका मानसिक विकास किशोरावस्था के बालक का होता है। तो हमने मुख्य बातें जो समझी हैं किशोरावस्था की, इसके अलावा बाल्यावस्था में किस तरह से होता है और शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास किस तरह से होता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अगर मानसिक विकास पढ़ना है अवस्थाओं में तो इससे ज़्यादा आपको बेटर मैटर कहीं पर नहीं मिलेगा। सारी की सारी बातें बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ पर की गई हैं। आप बुक्स उठा करके देखिए, बहुत ढेर सारा मैटर उस पर आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इससे यही सारी चीज़ें जो हैं बढ़ा करके उसमें लिखी गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक करें तथा आप अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।